शिरडी जय साई राम। ये क्या? वो कल के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। दीदी, हाँ? वो अभी तक आए नहीं। वही तो, अभी तक क्यों नहीं आए समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सुबह ही आने वाले थे, परंतु अभी तक नहीं आए। एक ही इंसान की दो दो पत्नियां हैं। अगर वो घर आ जाते तो हमें पता चल जाता। क्या हुआ? तुम दोनों किसका इंतजार कर रही हो? वही भैया जी, वे कल के गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। वो आ जाएगा। इस गांव का हर आदमी उसका पहचान वाला है। सारे काम पूरे करके ही आएगा। और अगर वो बाबा के पास चला गया तो बाबा उसे छोड़ते भी नहीं है। हाँ, चलो अंदर। मालिक, मालिक, क्या हुआ? हम सभी खेत जा रहे हैं मालिक। छोटे मालिक नहीं है क्या? आज खेत में बहुत ज्यादा काम है। छोटे मालिक थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी तुम जाओ। अच्छा ठीक है मालिक। अरे सुनो, क्या कर रही हो? जल्दी हाँ, आओ। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम अपने बेटे को वहाँ झूले पर सुला कर आई हो, उसे नींद आ गई? अभी तो मैं उसे दूध पिला के सुला के आई हूँ। थोड़ी देर तक नहीं उठेगा और छोटी छोटी बात पर खेत से जाऊंगी तो मालिक गुस्सा करेगा। बाबा, अरे मेरा बेटा! अरे हे भगवान! अरे हे भगवान! मेरा बेटा! मेरा बेटा! अगर वो माँ भूल जाएगी तो बेटे का ध्यान रखने के लिए ये बाबा है ना।
बाबा, आपने सही समय पर आकर मेरे बेटे को बचा लिया। ये सहायता मैं नहीं भूलूंगी बाबा। अपने बेटे को आंख के तारों के जैसा रखना चाहिए। सच में, परंतु हमारे जैसे काम करने वाले के लिए ये कैसे संभव होगा? बिना काम हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारी इस जिंदगी को भी तो बचाना है ना। हम जैसे लोगों के लिए भगवान ही सहारा है। बेटे से बढ़कर काम तो नहीं हो सकता। अपने बेटे की जिम्मेदारी माँ की ही होती है। इसीलिए दया, करुणा, ममता ये सब भगवान ने माँ को ही दिया है और माँ को ही काम से बढ़कर संतान पर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह तेरा भला करेगा। बाबा, क्या हुआ बाबा? आज आप बहुत ही अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? किसी के व्यवहार की वजह से कभी कभी अजीब व्यवहार करना पड़ता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक। माँ जी, साईं बाबा यहाँ आए क्या? यहाँ तो नहीं आए। हर दिन में एक बार तो जरूर आते हैं, लेकिन ये बाबा के पास गए हैं, इसीलिए शायद बाबा नहीं आए। हो सकता है बाबा और डेंगले साथ में ही आए। नहीं मालिक, छोटे मालिक नहीं आए। बाबा अकेले ही आए और आज उन्होंने मेरे बेटे को बचाया। ये तो आश्चर्य की बात है। क्या हुआ? बाबा कहाँ हैं? बाबा तो शिरडी में है। नहीं मालिक, वो यही है और आज उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा की। बाबा हमारे खेत में आए थे। तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तो अभी तक साईं बाबा के साथ ही शिरडी में उनसे बातें कर रहा था। हाँ? उनसे मैं एक क्षण के लिए भी वहाँ से दूर नहीं हुआ था। फिर साईं हमारे खेत में कैसे आए? अगर साईं शिरडी में है तो उसी समय दूसरी जगह कैसे हो सकते हैं? ये तो आश्चर्य की बात है। अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप लोग को आश्चर्य होगा। क्या बात है छोटे? ज्ञान में रहने वाले सभी प्रजाओं की आंखें खोलने के लिए, ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए कल रात को साईं ने शिरडी में स्वतः ही अपने हाथों से उन्होंने दीपकों में तेल की बजाय जल भर के उन्हें जला दिया। उन्होंने जल से दिए जलाए? हाँ बड़े भैया, उन्होंने मूर्खों की आंखें खोल दी। साईं स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। उन्होंने ये साबित कर दिया। उनकी कही सारी बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं। महात्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो इस सृष्टि का पोषण कर सकते हैं और यदि चाहे तो इस सृष्टि को अच्छे से संभाल भी सकते हैं। उनके जैसे महान आत्माओं के लिए एक ही समय पर कई जगहों पर रहना उनकी लीला का ही कोई भाग हो सकता है। साईं बाबा जरूर कोई दिव्य पुरुष है। संकल्प मात्र से कोई भी कार्य पूर्ण करने की शक्ति पाने वाली महान आत्मा है वो। जय श्री साईं बाबा। साईं बाबा। आइए आइए, आटा पीसने की चक्की ले लीजिए। चक्की ले लीजिए, आटा पीसने वाली चक्की। मालकिन आइए, मालकिन आटा पीसने की चक्की ले लीजिए। मालकिन लीजिए लीजिए, चक्की ले लीजिए। चक्की लीजिए, चक्की। क्यों भाई, ये चक्की कैसे दिए बताओ? आप जानते नहीं है क्या मालिक? आप तो जानते ही होंगे। मुझे तो पता ही है, लेकिन भाव तो बताओ। मुझे इसके 4 आने दे दीजिए। क्या 4 आने? हाँ। मेरे गांव में तो 2 आने में मिलती है। मालिक ये तो बहुत कम है। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा करना, फिर इन छोटे पत्थरों को मार मार कर इसे एक रूप देना। पूरे गांव में इन पत्थरों को कंधों पर लेकर सभी को बेचता हूँ मैं। इतनी मेहनत के बाद भी अगर 2 आने भी नहीं मिले तो कैसे होगा मालिक? तुम्हारी मेहनत की कहानी मत सुनाओ। 2 आने में दोगे क्या?
नहीं, ये तो बहुत कम है। आप जा सकते हैं मालिक। हम तो जाएंगे ही, तुम्हारे कहने से जाएंगे क्या? सुबह सुबह ही अच्छा आदमी मिल गया। इसके जैसे 2-3 और लोग आ गए ना, हमें घास फूस खाना होगा। तू रो मत। सुनो, ये चक्की कितने की है? 4 आने की मालिक। 4 आने की? तो फिर जाने दो। तो फिर कितने में चाहिए मालिक? 1 आने से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। मन हो तो दो, वरना जाने दो। मालिक, पत्थरों को मारते मारते मेरे हाथ में छाले आ गए हैं मालिक। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कोई दवा लेकर आऊं क्या? वो मैं आपसे कैसे कहूँगा मालिक। कम से कम मेरी मेहनत देख के ये चक्की ले लो। ये पापी पेट का सवाल है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 3 दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है। कुछ दया करो मालिक, अपने इन शुभ हाथों से बोनी करा दो मालिक। तुम्हारी परेशानियों के लिए मैं पैसे दूंगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी इन बातों को सुनकर मैं पिघल जाऊं और ये चक्की खरीद लूं क्या? ठीक है, रहने दो। मालिक मालिक, रुको मालिक। अगर ये कोई नहीं खरीदेगा तो मैं कैसे जीऊंगा? उस ईश्वर को भी हम पे दया नहीं आती। क्या करें हम? किस्मत ही ऐसी है। कितनी भी मेहनत कर लो, कोई एक भी नहीं खरीद रहा। आइए आइए, चक्की लीजिए चक्की। आइए आइए, चक्की लीजिए, चक्की लीजिए, चक्की चक्की ले लीजिए, चक्की। आइए आइए, चक्की लीजिए। मुझे एक चक्की की जरूरत है, दोगे क्या? आप क्या करेंगे चक्की का? मुझे क्यों चाहिए, इससे तुम्हें क्या? तुम मुझे दोगे कि नहीं? ये सारी बेचने के लिए ही तो रखी हुई है। देखो, रास्ते से जाने वालों के लिए, दान देने के लिए नहीं है। सुबह से ही अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। एक आदमी ने भी नहीं खरीदी है। ये दान के लिए नहीं है चक्की। आप जाइए। मैं ये चक्की लिए बिना यहाँ से कैसे जाऊँ? अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो? अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो भी नहीं। ये आटा पीसने की चक्की 4 आने की है, आप इसे नहीं खरीद पाओगे। जाओ जाओ। मुझे जो चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुबह से लेके शाम तक अगर पूरा घूम करके भी आओगे ना, तो भी 2 आने नहीं मिलेंगे आपको। फिर ये चक्की कैसे लोगे? जाओ भाई जाओ। शाम तक रुकने की जरूरत नहीं, मैं अभी खरीद लूंगा। अपना हाथ आगे करो। मैं कितने समय से अपने पसंद की चक्की को खरीदने के बारे में सोच रहा था, परंतु वैसी कहीं मिली नहीं। लेकिन आज मिल गई। इस चक्की को मुझे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दूंगा। 4 आने की इस चक्की के लिए आप मुझे 40 आने दे रहे हो? मुझे बस 4 आने चाहिए, बाकी के आप रख लो। नहीं, तुम रख लो। मुझे ये बताइए, आप जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं? मैं सब जानबूझकर ही करता हूँ। सब जान जाए इसीलिए करता हूँ। चक्की के ये दोनों पाटे मेरे कंधे पर रख दो। मंदिर में पहुँचाना है इसे। इसे मंदिर में रखेंगे? ये कोई भगवान नहीं, चक्की है चक्की। जो तुम्हें गलत लग रहा है वो मुझे सही लग रहा है। जाने दो, तुम ये चक्की मेरे कंधों पर रख दो। ये
क्या मालिक, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। खैर उससे मुझे क्या, और वैसे भी इस पूरे हफ्ते आपका नाम लेके हम खाना खाएंगे। ध्यान से मालिक। अल्लाह तुम्हारा भला ठीक है करे। मालिक। आहा, पता नहीं इस चक्की ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, नहीं तो इन चक्कियों को मंदिर में भला कोई क्यों रखता है। वैसे भी अगर किसी में अच्छाई हो तो भगवान भी इस पत्थर में ही दिखाई देते हैं। जय साईं राम। बाबा ये चक्की मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठा लेता हूँ। नहीं। हाँ। ठीक है बाबा। बाबा हमें दीजिए। लाइए, लाइए मुझे दीजिए। आपको ये चक्की उठाकर लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे इसके साथ बहुत सारे काम करने हैं। अगर आप हमसे बोल देते तो हम ही से ले आते साईं। कभी कभी चीज कहकर नहीं मांगते, आवश्यक होने पर स्वयं आ जाती है। अचानक इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी बाबा? हाँ, इसकी आवश्यकता आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। जब जरूरत होती है तो नहीं मिलती है। इस गांव में तो सभी के घर में चक्की है साईं, जरूरत पड़ने पे कोई भी हमें दे देता। फिर आपको इतनी मेहनत करके इसे लाने की क्या जरूरत थी? इसके लिए अभी हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह मालिक। पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। जय जय तेरी पांडुरंग सबके रक्षक पांडुरंग, जय जय तेरी पांडुरंग सबके रक्षक पांडुरंग। पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल। क्या बेटा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं, हमें समझ नहीं आ रहा। हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो तुम युवक हो, तुम्हारे आगे अच्छा भविष्य होगा। हमारी बात मानो, अपने घर वापस लौट जाओ। हाँ बेटा, तुम हमसे कह रहे हो कि तुम भगवान को ढूंढने चले हो। इस उम्र में ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो? भगवान कहाँ है तुम्हें कैसे पता चलेगा? कहाँ ढूंढते बैठोगे तुम? हमारी बात मान लो, घर वापस लौट जाओ, माता पिता के साथ खुशी से रहो। अरे रे रे मेरे ईश्वर, ये बच्चा तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब उसके भाग्य में ऊपर वाले ने जो लिखा है उससे वही करवाएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं? पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। अब्दुल्ला,
अब्दुल्ला, मैं बुला रहा हूं तुम्हें। यहां आओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। अब्दुल्ला, यहां आओ। ये कैसे? आप मुझे मेरे नाम से कैसे बुला रहे हैं? तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे? मैं अपने भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे आने के लिए कहा है। पागल बच्चे, क्या कभी भी भगवान किसी मनुष्य से बात करते हैं? मेरे ईश्वर ने मुझसे बातें की हैं। मैंने अच्छी तरह से सुना। तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात मान जाओ, तुम वापस लौट जाओ। तुम्हें किसने पुकारा था, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आपको पता है? अगर पता है तो बताइए ना मुझे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तुम उसके पास नहीं जा पाओगे। भक्तों को हमेशा ही ईश्वर का आश्रय चाहिए। उनके पास मैं खुशी के साथ रहूंगा। वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, वो तुम सह नहीं पाओगे। परेशान करने वाला अगर वो ईश्वर ही है तो मैं उन परेशानियों को खुशी खुशी अपनाऊंगा बाबा। और वैसे भी परेशानियां हमारे लिए उपयोगी होती हैं। हाँ, वो दूसरों के जैसा बिल्कुल नहीं। हाँ बाबा, आप एकदम सही कह रहे हैं। ईश्वर साधारण लोगों जैसे नहीं होते हैं। तुम उसके पास जाकर कैसे प्राप्त करोगे? प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए ईश्वर ही तो हमारा आधार है। तुम वहां जाओगे तो फिर लौटकर नहीं आ पाओगे। हम जहाँ जाकर वापस लौटकर ना आ सकें, वही तो मोक्ष है। आत्मा को शांति वहीं मिलती है। हमें अपने शब्दों पर गर्व होना चाहिए, तभी हमारा अहंकार नष्ट होगा। जब एक मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है तो उससे ज्यादा मनुष्य को और भला क्या चाहिए होता है। तुम्हें वहाँ उसे छोड़कर कोई और नहीं दिखेगा। आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? वो तुम्हें आगे जाने के बाद पता चल जाएगा। इसका अर्थ आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं? आप चाहे तो आप भी चल सकते हैं। नहीं, तुम आगे जाओ। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। बाबा, आपकी जो उम्र है ना, उसमें आप तेज नहीं चल पाएंगे। अल्लाह, ओ अल्लाह। मैं कहाँ पर हूँ? तुम जहाँ जाने के लिए निकले थे वहीं पर हो। और आप
मैं ही हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप ही मेरे ईश्वर हैं क्या? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी परीक्षा पूर्ण करके तुम यहाँ आए हो। आपकी परीक्षा पूर्ण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मेरे पूछे हर सवाल का जवाब तुमने ही दिया था ना। आपने तो अभी तक मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया। यहाँ नहीं किया था, वहाँ तो किया। वो दूसरों के जैसे नहीं है। हाँ बाबा, आप एकदम सही कह रहे हैं। ईश्वर साधारण लोगों जैसे नहीं होते हैं। तुम उसके पास जाकर क्या प्राप्त करोगे? प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए ईश्वर ही तो हमारा आधार है। आहा, तुम वहाँ जाओगे तो लौटकर नहीं आ पाओगे। अल्लाह माने। महानसा, साईं, भगवान हर मनुष्य को किसी न किसी कार्य के उद्देश्य से ही जन्म देते हैं। बिना किसी कारण के इस भूमि पे कोई जन्म नहीं लेता। कब से कोई मुझे कुरान पढ़कर सुनाए, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था। और अब देखो, ये अब्दुल्ला मुझे मिल गया। तीनों ग्रंथों का सारांश तो आप ही हो ना बाबा? हाँ बाबा, भगवत गीता का प्रतिरूप भी आप ही है। बाइबल के वाक्य के साकार रूप भी आप ही हैं। कुरान के हर शब्द भी आपके मुख से ही निकले हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी के मुंह से कुरान सुननी है। ये सब क्या है बाबा? साईं, इस सकल भाषाओं का स्वरूप आप ही हो साईं। अक्षरों की शक्ति भी आप ही हो, विज्ञान की नींव भी आप हो। हमें मोक्ष और ज्ञान प्रदान करने वाली वो सरस्वती माता भी आप ही हो। और ऐसे में आपके ही भाव, आपके ही वाक्य हम फिर से पढ़ करके आपको ही सुनाए। महानसा, इस संसार में हर चीज अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सब ज्ञात होने के पश्चात जिस दिन भी हम उस दिन का अभ्यास करते हैं, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। सही मंत्रों का उच्चारण ही हमें ईश्वर का स्मरण कराता है, हमारा मन ही नहीं। ये अक्षर समझने की शक्ति नहीं चाहिए, पढ़ सको वैसी श्रद्धा चाहिए। चलने की इच्छा हो अगर तो अपाहिज भी सीढ़ी चढ़ जाता है। शक्ति ही हमसे कार्य पूर्ण कराती है। तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। अगर वो चाहता है कि तुम पढ़ो तो तुम अवश्य पढ़ पाओगे। तुम किसी भी हाल में कुरान पढ़ोगे तो वो शक्ति ही तुमसे पढ़वाएगी। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अगर मुझ में वो सुनने की शक्ति है तो तुम पढ़ पाओगे। अल्लाह
भगवान, मुझे इस परेशानी से बचा लो। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। अब मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी रक्षा करो भगवान, हे भगवान। कर्म के बंधन से बाहर आने में बहुत कष्ट होता है। पूर्व जन्म का कर्म हमें जितने समय तक उठाना चाहिए वो किसी भी हाल में उठाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो। शिरडी जय साईं राम। हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बचा लो। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। अब मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी रक्षा करो भगवान, हे भगवान। कर्म के बंधन से बाहर आने में बहुत कष्ट होता है। पूर्व जन्म का कर्म हमें जितने समय तक उठाना चाहिए वो किसी भी हाल में उठाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? देखो, मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो। मुझे रोग है, ये रोग तुमको भी लग जाएगा। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी और को ये रोग हो। मुझे इससे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं बहुत पापी हूँ। मुझे छूकर अपवित्र मत होना बाबा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना बाबा, मुझे मत छूना। चले जाओ यहाँ से बाबा, 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 मुझे मत छुओ बाबा, मुझे मत छुओ। मालिक, आप कौन हैं? मुझ कोढ़ी को छूकर आप अपवित्र हो गए। मालिक, उस भगवान को भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। आप चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप चले जाइए। मुझे मत छूइए। मैं बहुत पापी हूँ। मैं अपने पाप का भागी किसी और को नहीं बना सकता। ईश्वर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। प्रभु, मैं अपने पाप का भागी किसी और को नहीं बना सकता। ईश्वर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। प्रभु, अल्लाह मालिक।
इतनी देर हो गई है, अब तक ये उठे नहीं। इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते ये। रात में बारिश में बाबा भीग गए क्या? शायद इसीलिए आग जलाई होगी इन्होंने। भैया, भैया। अरे ये कैसे हो गया? मेरा रोग ठीक हो गया। कौन मेरा हो रोग तुम? ठीक हो गया। अरे मैं हूँ, मैं। मुझे पहचाना नहीं क्या? भागो जी? हाँ, भागो जी हूँ, भागो जी ही हूँ। देखो देखो, मेरा रोग ठीक हो गया। मेरा कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। हे भगवान, मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। मैं पूरी तरह ठीक हो गया। देखो, मेरा रोग पूरी तरह ठीक हो गया। मेरा रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सब कैसे हुआ भागो जी? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? कैसे ठीक हुआ? हाँ। बाबा, आप कहाँ हैं बाबा? मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। बाबा, बाबा, मेरा रोग आपने ठीक कर दिया बाबा। बाबा, आप कहाँ पर हैं? बाबा, मुझ पर अपनी दया कीजिए बाबा। बाबा। भैया, बाबा। बाबा, 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 बाबा। अरे बाबा, आपने मुझ पर कृपा कर दी बाबा। आपकी मुझ पर बहुत दया है बाबा। मेरा रोग गायब कर दिया आपने बाबा। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा बाबा। अल्लाह तेरा भला बाबा, आपने मेरी जिंदगी संवार दी बाबा। बाबा, भागो जी, इस जन्म में ये दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इस मस्जिद ने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। उस जली हुई धुनी ने तुम्हें नई चेत दी। भैया, भैया, बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया भैया। देखिए, मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। भैया, भैया, मेरा रोग ठीक हो गया। बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया। चलता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा, बाबा, मेरा जीवन धन्य हो गया बाबा। क्या कह रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आप चाहे इसे सच समझे या झूठ समझे, पर ये सच है। हाँ मालिक, उस भागो जी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसका कारण वो मस्जिद में रहने वाला फकीर है। उसके बारे में भागो जी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता रहा है। अरे ओ गधो, काव काव करके मेरे कान खराब मत करो। मुझे सब कुछ पता है। एक बार अगर कुष्ठ रोग लग जाए तो फिर वो ठीक नहीं होता। वो आपको हुआ तो? क्या बोला तुम लोगों ने? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। आपकी बात सच है। भागो जी को फकीर ने ठीक किया है। वो फकीर साक्षात ईश्वर का रूप है। उसने भागो जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक कर दिया। वो अपना मुंह बंद करो। कुष्ठ रोग केले के पेड़ जैसा होता है। पेड़ को काटने के बाद लगता है कि वो नहीं आएगा, पर वो दोबारा निकल जाता है। उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इस रोग को वो फकीर ठीक नहीं कर सकता। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो ठीक नहीं होता। समझ गए तुम लोग? इस बात को आप बदल नहीं सकते हैं। उनकी दया से कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। सब लोग बहुत खुश हैं और आप खुश होने के बजाय उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? हुआ? तुम भी उस फकीर के पीछे पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं हुई हूँ, आप हो गए हैं। उनकी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप चुप बैठा कीजिए। अनावश्यक रूप से अपने ऊपर पाप मत लीजिए जी। चुप बैठिए।
समझ गया मैं। उस फकीर ने तुम लोगों के ऊपर अपना जादू टोना ऐसा कुछ किया होगा। अरे ओ बेवकूफों, तुम लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और तुम आके मुझे ये मनहूस समाचार सुना रहे हो। मेरी बात याद रखो, कैलाश पर्वत से अगर भगवान भी आके कहे तो भी विश्वास नहीं करूंगा। फिर तुम लोग किस खेत की मूली हो जो तुम लोग आ करके पटेल को कुछ भी बोलोगे और पटेल विश्वास कर लेगा। बाबा, ये सब क्या है? धुनी मतलब अग्नि। ये अग्नि है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये मस्जिद में क्यों है बाबा? ये अग्नि द्वारिका माई की प्रतिष्ठा सार्वभौमिक हो जाएगी। ये जो धुनी है उसकी आग की लपटों से मानव द्वारा किए गए कुकर्मों को नष्ट किया जाएगा। ये द्वारका माई ज्ञान का रूप है जो मनुष्य के नसीब के कष्ट को दूर कर देता है। पंच कर्म के ज्ञान को अग्नि में जलाते हैं, वो हमारे कर्म हैं। इससे हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं वो धुल जाते हैं। ये भस्म ही अपने ज्ञान देने वाले गुणी गुरु के रूप में रहता है। इस धुनी के प्रकाश से ही मानव का उद्धार होगा। बिना जाति धर्म के इस द्वारका माई की धुनी में पंच सामग्री को डालकर अगर इसका आवाहन करेंगे तो इस विश्व के मानव का कल्याण होगा। इसमें डाली गई पंच सामग्री मनुष्यों के सभी कुकर्मों को समाहित कर लेगी। इसमें जल रही अग्नि विश्व के कल्याण का स्वरूप बनेगी। ये धुनी सूर्य चंद्रमा की तरह ही जलती रहेगी, अखंड ज्योति से प्रकाशित होती रहेगी, विश्वास का प्रतीक बनेगी। मनुष्य की रक्षा के लिए ही तो मैंने इसे प्रज्वलित किया है। क्यों रे, वो फकीर अभी क्या कर रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमें भाटिया जी की आग में घी डालना होगा। तो फिर चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ तो जल्दी से चलो। निशा निशा चलो। ठीक है चलो। मालिक भाटिया जी दरवाजा खोलिए। माता जी दरवाजा खोल दीजिए। मालिक दरवाजा खोलिए। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। अरे रुक जाओ, क्यों गला फाड़ रहे हो तुम लोग? हमारी बात छोड़िए मालिक, आपकी प्रतिष्ठा खतरे में है। समझ में आए ऐसी बात करो गधे। अब बोलने के लिए क्या है? वो फकीर महाशय उस मस्जिद में बड़ा सा अग्नि कुंड बनवाकर उसमें दिव्य बोध करवा रहे हैं मालिक। ये अग्नि कुंड क्या है रे गधे? अरे वही है जिसका नाम धूनी है। उस धूनी को हाथ जोड़कर दक्षिणा दे दी तो उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। मालिक आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमें अपने गुस्से में लपेट रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं, आपके भरोसे हमारा खाना और पीना सब चलता है ना मालिक। मुंह बंद करो नालायकों। उस फकीर ने 4 लकड़ियां जमा करके मस्जिद में आग क्या जला दी? वो विश्वामित्र का यज्ञ कर रहा है क्या? बेवकूफ कहीं के। उस कुष्ठ रोगी भागो को उसने ठीक क्या कर दिया? वो उसको मस्जिद में ले आया और कुष्ठ रोग ठीक करने का प्रचार कर रहा है। उसका कुष्ठ रोग मरने तक नहीं जाएगा। भगवान भी उसका रोग ठीक नहीं कर पाएंगे। मालिक आप हमें इस तरह से उपदेश मत दीजिए, कोई समाधान बताइए। रंगमंच पर आकर मैं चुप बैठूंगा क्या? आप क्यों चुप बैठेंगे? हम लोगों को आगे करके दरवाजा बंद करके शिरोमणि जी के साथ सुख दुख की बातें करते हैं। बकवास बंद करो नालायकों। ये दरवाजा बंद करके बैठने का समय नहीं है। तुम दोनों जाओ, मैं एक बड़ी साजिश करके तुम्हारे पीछे आता हूँ। जल्दी आइए महाप्रभु, वरना अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हाँ, चलो। तो फिर चलें क्या? ठीक है चलो। हाँ तो फिर चलो ना। जल्दी जाओ अरे तुम लोग। चलो। फकीर मैं तुझे देख लूंगा।
आओ आओ, तंबोली की ताबीज ले लो। आओ आओ, जल्दी करो, आ जाओ, ले जाओ, तंबोली की ताबीज ले जाओ, लेके जाओ, लीजिए। हाँ, कितना लेना है? चलो ले लो। अरे बहुत ले काम जाओ है। बाबू, लेने दीजिए। बाबू ले जाओ। अरे नहीं चाहिए। ले जाओ बाबू, ले जाओ। अरे कहा ना नहीं चाहिए। एक तो ले खरीदो लो, चाहिए। ले लो। अरे लेडीज कोई ढोंगी नहीं का है। ताबीज। अरे आओ आओ, तंबोली की ताबीज लेके जाओ, तंबोली की ताबीज लेके जाओ। आओ आओ, किस्मत बदल देगा, तंबोली का ताबीज। आ जाओ, लेके जाओ। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा। सलाम साहब। अब लोग नहीं आएंगे। तुम्हारा धंधा चौपट करने के लिए वो फकीर है ना, परसों उसने पानी से दिए जला दिए और कल उसने उस भागो का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। अब दिन ब दिन लोग उसको अपने माथे पर बिठा रहे हैं। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो यहाँ से। वो इस गांव के बड़े आदमी लगते हैं, चलो उनके पास हाँ, चलते हैं। चलो ना। चलो जल्दी आ जाओ। मालिक, यहाँ साईं बाबा कहाँ होंगे? हमें मिलना है उनसे। साईं बाबा से तुमको क्या काम है? मेरे बेटे को भूत बाधा हुई है। इस गांव में जो बाबा है वो ठीक करते हैं, ऐसा गांव वालों ने कहा। भूत बाधा वो पागल फकीर ठीक नहीं करेगा। ये देखो, इनका ताबीज लेकर पहना दो, भूत एक झटके में भाग जाएगा। चल रहे इधर आ, इसको ताबीज पहनाओ। नहीं साहब, नहीं चाहिए। हमें इस मंत्र वाले ताबीज की आवश्यकता नहीं है, बस हमें बाबा के पास जाना है। तू समझ नहीं रहा है, भूत पकड़ा है तो बाबा क्या करेगा? तू भी ना, इसको ताबीज पहनाओ। चलो इधर आ। सुनिए, ये लोग नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ से चलते चल हैं। फुट। ठीक है, मेरा व्यापार तो चौपट हो गया। क्यों चौपट होगा? उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ ना। मेरी बात सुनो तंबोली, साजिश करने के मामले में हमारे भाटिया जी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मामले में यही तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, हौसला रखो। बाकी का जो भी कार्यक्रम शेष रह गया है, शिरडी के महाप्रभु हमारे गुरुजी दिखलाएंगे। अरे, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 ही पाप किए हैं। वो क्या है बता दीजिए बताइए। गुरुजी। उस पाप की वजह से मेरी जिंदगी में तुम जैसे कलंक आ गए हैं। यहाँ से भाग जाओ वरना दोनों को मार डालूंगा। नालायक गधे कहीं के। देखो तंबोली, अब तुम आराम से अपना धंधा करो। तुम्हारा धंधा होगा, उस फकीर का क्या करना है वो मैं देख लेता हूँ। जय साईं राम। कब तक तुम इसे सताते रहोगे? अभी तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिली? बाबा, तुम साक्षात ईश्वर हो। तुम्हारी एक नजर से मेरे सारे पाप धुल गए। आज तक मुझे किसी ने ऐसे नहीं देखा। आपने मुझे देखा बाबा। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो बाबा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। बाबा, आपको देखकर मुझे पुनर्जन्म की याद आ गई। भूतकाल में जो भी मुझे प्राप्त हुआ उसका मैंने दुरुपयोग किया। अहंकार में डूबा रहा, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखी मैंने। न जाने मैंने कितने सारे पाप किए हैं, उसका ही श्राप मुझे लगा है। उसके बाद चूहे बिल्ली की तरह बहुत सारे जन्म लिए मैंने, बहुत सारे पाप किए। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को ही सजा दे दी। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए बाबा। तुमने जब इस द्वारका माई के दर्शन किए
उसी समय तुम्हारे पाप धुल गए। अब से किसी को भी परेशान मत करना। जाओ, शांति से रहो। तुम्हारे दुष्कर्म खत्म हो गए। अब तुम्हें मुक्ति मिल गई। साईनाथ, आप दयालु हो, अनाथों के रक्षक हो। धन्य हो साईं, धन्य हो। आपके कारण मुझे मुक्ति मिल गई। मैं मुक्त हो रहा हूँ। मुझे आपने बचा लिया। आपने मेरी रक्षा की बाबा। धन्य हो साईनाथ, धन्य हो साईं। साईनाथ, धन्य हो, धन्य हो साईनाथ, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अल्लाह तेरा भला करे। माँ, मैं कहाँ हूँ? बाबू, तुम ठीक हो गए बाबू? माँ, हम यहाँ कैसे आए? इन्हीं की वजह से आप यहाँ तक आ सके हैं। इस पवित्र जगह पर कोई भी आकर यहाँ पर अपना इलाज करवा सकता है। यहाँ पर पैर रखते ही उसकी किस्मत खुल जाती है। माँ, ये कौन है? ईश्वर है ये। इन्होंने ही तो तुम्हें बचाया है। आपका नमस्कार बहुत-बहुत बाबा। शुक्रिया, साईं बाबा। भूत की बाधा से डरना नहीं चाहिए। असल में डर ही भूत है। सबसे बड़ा भूत अपना मन ही है। मन में अच्छे विचार होंगे तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। मन में बुरे विचार होंगे तो भूत मिलेंगे। अगर अच्छे विचार होंगे तो भूत हमारा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मालिक। गुरुजी, आपकी सारी बची हुई इज्जत भी चली गई। उस फकीर की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ती जा रही है। अब तो आपका सानी दपा, सारेगामा, सानी दपा, पादानी सा, मगरे सा, ऊपर सानी करो, दपा। करो, नालायकों। उस फकीर का क्या करना है ये मैं सोच कर बताता हूँ। हाँ चलो, हाँ चलो, 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 हाँ चलो, चलो, चलो। भाटिया सेठ, अब मुझसे यह धंधा नहीं होगा। मैं अब ये गांव छोड़ के जाता हूँ। कहाँ जाओगे तुम? अगर उस फकीर को नहीं रोका तो उसकी कीर्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे आप कुछ भी बोले, अब मुझसे यह नहीं हो पाएगा। तुम चाहे कहीं भी जाओ, फकीर तो तुम्हें हर जगह मिलने वाले हैं। तो क्या तुम हर गांव को वैसे ही छोड़ दोगे? बराबर। इस गांव के होकर भी अगर तुम ये गांव छोड़ रहे हो तो दूसरे गांव में जाकर टिक पाओगे क्या? वापस यहीं पर आओगे? तुम्हारा अपमान नहीं होगा क्या? आप मुझसे कहना क्या चाहते हो? यही अब मैं बताता हूँ। अगर तुमने अक्ल से काम लिया ना तो एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा। सीधे सीधे बात समझाओ ना। हम उसी के लिए तो हैं। देखो तंबोली, जब तुम हमारे गुरुजी के सामने आत्मसमर्पण कर दोगे तब तुम दोनों एक हो जाओगे। मुंह बंद करो रे। देखो तंबोली, उस फकीर को हम मंत्र से कुछ नहीं कर पाएंगे, तंत्र से देखेंगे। तंत्र से? अरे पूरी बात तो बोलने दो भाई। इससे पहले तुम क्या काम करते थे? कुश्ती करता था मैं। बस इतना काफी है, इतना काफी है। बाकी का सब कुछ मैं देख लूंगा। अरे मूर्खा धीराजो, इधर आओ। अरे इस तंबोली को उस पटेल के पास लेकर जाओ और पटेल को पाठ पढ़ाओ कि कुश्ती करवाए। फिर फकीर अपने आप भाग जाएगा, समझ गए? गुरुजी, अब देखना हमारा कारनामा। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार।
बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इन बच्चों को योग साधना भी सिखाओ। हाँ ठीक है बाबा। मामा हमारे साथ खेलने आएंगे क्या? क्यों नहीं आऊंगा तात्या, मैं अवश्य आऊंगा। बाबा, तात्या आपका ही ध्यास करता है। ध्यास ही ध्यान है। कहीं भी हो, कैसे भी हो, एकाग्रता होनी चाहिए। हाँ बाबा। इसीलिए सलाम बाबा। तंबोली, अच्छे हो ना? अच्छा हूँ बाबा। तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? वो जल्द ही धंधे में वृद्धि होने वाली है। क्या हुआ, किसी काम से आए हो मेरे पास? हम काम से नहीं, काम लेकर के आए हैं। तुम्हें बताओ तंबोली, आखिर हम यहाँ किस काम से आए हैं, बताओ। वही बाबा, वही कब से मेरे दिल में एक इच्छा छुपी हुई थी, उसे मैं आपके द्वारा पूरी करना चाहता हूँ। अरे इधर उधर की बात क्या कर रहे हो? जो बोलना है बोल दो। जो बोलना है वो अभी बोल दो, नहीं तो फिर हमारे गुरुजी बोलेंगे और ये गुरुजी सुनेंगे। मैं तो फकीर हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं क्या पूरी करूँगा? आप ही पूरी करोगे बाबा। ठीक है, बोलो। अगर मैं कर पाया तो जरूर पूरी करूँगा। देख क्या रहे हो, जो बोलना है बोल दो खुल के। इन्हें साक्षात प्रत्यक्ष भगवान ने शिरडी के मणिदीप तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? उन्होंने खुद ही बोला है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तो बताओ इन्हें। देर क्यों कर रहे हो तंबोली? जो बोलना है जल्दी बोल दो। हाँ, वो मुझे कब से आपके साथ कुश्ती खेलने की इच्छा है। क्या कहा? बाबा से कुश्ती खेलनी है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? क्यों रे, ये शिरडी गांव ही है हाँ, ना? बिल्कुल। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो ना? और ये फकीर ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये फकीर ही है। और ये श्यामा माधव राव देश पांडे ही है ना? देखा ना, हम सब कुछ पता करके ही बोल रहे हैं। हाँ, पता करके बोल रहे हैं। यही है मुद्दे की बात। ये फकीर साहब और ये तंबोली आपस में कुश्ती लड़ेंगे, क्योंकि भक्त की इच्छा फकीर को पूरी करनी ही चाहिए। आई बात समझ में? सब समझ में आ रहा है। तुम यहाँ पर गलत विचार लेकर आए हो, ये भी समझ में आ रहा है। गलत विचार लाने के लिए हम कोई रावण नहीं है, और ना ही ये दुर्योधन है, और ना ही मैं शकुनी हूँ। हो या नहीं हो, ये तो सभी को पता है। अरे चुप बैठो। ये वकालत छोड़ करके सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तंबोली, तुम्हारे साथ मैं क्या कुश्ती लड़ूंगा? मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, इसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। ऐसे मत बोलो बाबा, मैं अब तक बहुत से लोगों से कुश्ती लड़ चुका हूँ। सबके सब आपको महानुभाव कहते हैं। मुझे तो आपसे कुश्ती खेलनी ही खेलनी है। दया करके मेरी ये इच्छा पूरी करे बाबा। इस कुश्ती विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता, इस खेल का मुझे कोई ज्ञान नहीं। अरे तुम्हें हारने का डर है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो? तो साफ साफ बोलते ना, ढोंग क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम बूढ़े हो गए हो। ये तो वैसे ही पूछ रहा है क्योंकि तुम सबकी इच्छा जो पूरी करते हो। एक बार इस तंबोली की भी इच्छा पूरी कर दो। वैसे भी तुम्हारे पास जो आते हैं तुम उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेजते ना, इसलिए इसकी जो इच्छा है पूरी कर दो, ये भी बेचारा खुश हो जाएगा। क्या कहा? मेरे मामा को कमजोर समझ रहे हो? ये तंबोली क्या, उसके दादा भी आएंगे ना, तो मेरे मामा उसे हरा देंगे। मामा अब कैसे भी करके कुश्ती जीतिए। हाँ हाँ बाबा, आपको कुश्ती खेलनी चाहिए। ठीक है, तुमने कहा तो मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अरे मुहूर्त देख के करने के लिए यह क्या कोई शादी हो रही है क्या? अब इसमें मुहूर्त क्यों देख रहे हो? राहु काल देखकर काम करने वाला तो कार्य ही नहीं है। आज क्या, जभी क्या भी, यहीं के यहीं। इतना ही नहीं, एक शर्त है। ए तंबोली, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ हाँ पटेल जी, बाबा की साथ शर्त, और वो क्या है? क्यों भाई तंबोली, तुम बोलोगे या मैं ही बोल दूं? आप ही बोल दो। बोलना तो पड़ेगा ही भाई, अगर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही मुझे।
डरिए मत, ऐसी वैसी कोई शर्त नहीं है और ना ही मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ। तो फिर क्या? बहुत ही छोटी सी शर्त है, कुश्ती में जो जीतेगा वो ही इस गांव में रह सकता है और जो हारेगा वो इस गांव से जाएगा। यही एक शर्त है। शिरडी जय साईं राम। तो फिर क्या? बहुत ही छोटी सी शर्त है, कुश्ती में जो जीतेगा वो ही इस गांव में रह सकता है और जो हारेगा वो इस गांव से जाएगा। यही एक शर्त है। गांव छोड़ना पड़ेगा? अरे क्या हो गया, मैं क्या फकीर के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या कि आप इस गांव में मत रहिए, यहाँ से चले जाइए। भाई जो कुश्ती में हारेगा वो इस गांव को छोड़ के जाएगा। कोई भी बात समझाने के लिए पूरे शिरडी गांव में हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। हमारे गुरुजी की बुद्धि बृहस्पति गुरु से भी ज्यादा तेज चलती है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुमने जो शर्त रखी है वो तुम्हारे कपट के कारण है। चाहे तुम कपट समझो या कुछ भी समझो, इस कुश्ती की यही शर्त है। इस खेल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग हाँ बोलते हैं। हाँ बोलिए ना गुरुजी। मामा आप कैसे भी कुश्ती जीतिए और इनका घमंड तोड़ दीजिए। तात्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चुप रहो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ना बोल दो। हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं और मान लेंगे कि तंबोली की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसमें बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। इस खेल में बाबा की सहमति नहीं है। संबंध है या सहमति है, ये बात तो हमारे श्री 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 फकीर ही बताएंगे। वो नहीं बोलेंगे, उनके बदले मैं ही बोल रहा हूँ। श्यामा, बाबा आस लगाकर आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करते। ऐसा नहीं है बाबा। तंबोली, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। ये हुई ना बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ चलो भाई तंबोली, अब हम अपना काम करते हैं। बाबा ये क्या किया आपने? अल्लाह मालिक। हर तरह का बुरा काम करके दुष्ट बनना, ये तो आपको बचपन से ही घुट्टी पिलाई गई है गुरुजी। और नहीं तो क्या, अगर हमारे गुरुजी ने सोच लिया तो पद्म को भी जन्म लेकर भागना ही पड़ेगा। सिर्फ ऐसे काम करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है गुरुजी। इस क्रीड़ा के लिए ही आपका जन्म हुआ है, दूसरों से तुलना आपकी हो ही नहीं सकती। आप चेहरे से जितने अच्छे दिखते हैं ना, कर्म से आप उतने ही बुरे इंसान हैं। आप जैसे महानुभाव से उसने पंगा लिया। आप कचरे में से भी पैसा निकाल सकते हैं। अचार से भी आप मुंह धो लेंगे। दुष्टों के दुष्ट, नीचों के नीच, मेरे खिलाफ बोलना बंद करो। मेरे जैसे विद्वान का शिष्य होकर भी तुम ऐसी बकवास बातें करते रहते हो हैं? जो काम के लिए आए हो वो करो, समझे? इससे पहले कि उस फकीर का मन बदले, इससे पहले उसे चंगुल में फंसाओ और तंबोली के सामने उसे मसलने के लिए छोड़ दो। किसी ने साईं बोल दिया तो खुद को भगवान समझने लग गया क्या? वो खुद को भगवान बोलने वाला असल में वो होता कौन है? इसका मतलब इस गांव में भगवान हो या भूत हो या पिशाच हो या दैत्य हो, उसका महत्व आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले बाहर के आदमी को मिल रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। आप अंधे हैं क्या? आपकी नजर तो शनि की तरह है, अगर वो किसी अच्छे फल पर पड़ जाए तो वो भी सड़ ही जाएगा। चलो, ये दुष्कर्मों के गुरु हैं और हम इन्हें और खराब कर रहे हैं।
बाबा बाबा जोर लगाइए बाबा 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 आप ही जीतेंगे बाबा। हरा दीजिए, जोर लगाइए। बाबा जोर लगाइए उसे। बाबा बहुत अच्छे, आप ही जीतेंगे। बाबा जोर लगाइए बाबा बाबा पटक दीजिए बाबा बाबा आप ही जीतेंगे बाबा। बाबा हरा दीजिए बाबा। पटक दीजिए। बाबा पटक दीजिए बाबा बाबा हमें आप पर जोर लगाइए। पूरा जोर लगाइए बाबा आप ही जीतेंगे। आप ही जीतेंगे बाबा। बाबा बाबा जोर लगाइए बाबा 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 उसको पटक दीजिए बाबा बाबा उठ जाइए बाबा। बाबा उठ जाइए बाबा। बाबा उठिए। बाबा उसे हरा दीजिए। जीतोगे बाबा। उसे उठा के पटक दीजिए बाबा। मामा हम जीत जाते ना, आपने उसे पकड़कर छोड़ क्यों दिया? लड़िए उससे। ठीक है। भैया संभल कर खेलिए। मुझे हवा करना छोड़, तंबोली को हवा करो। गुरुजी, आप जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। और नहीं तो क्या, हमारे गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है, नहीं तो इनकी नाक कट जाएगी। अरे बस तुम लोग देखते रहो, अपना तंबोली उनकी हड्डी पसली एक कर देगा, फिर वो गांव को छोड़ के चला जाएगा। बाबा बाबा जोर लगाइए बाबा आप ही जीत बाबा बाबा हाँ बाबा। बाबा उसे हरा दिए बाबा बाबा हमें बहुत उम्मीद है। पूरा जोर लगाइए लगाइए। बाबा और जोर लगाइए बाबा। जीतेंगे बाबा। हमें पता है आप ही जीतेंगे। बाबा जोर लगाइए बाबा हमें बाबा विश्वास है बाबा। बाबा उसको पटक दीजिए बाबा बाबा हरा दीजिए बाबा। इसे। आप ही जीतेंगे। आप ही जीतेंगे बाबा। ये बाबा। आप ही जीतने चाहिए। बाबा बाबा जोर लगाइए बाबा लगाइए बाबा। बाबा हरा दीजिए। बाबा उसको पटक दीजिए बाबा बाबा बहुत खूब बाबा। बाबा पूरा जोर लगाइए बाबा आप ही बाबा जीतेंगे। पटक दीजिए जोर लगाइए हरा बाबा। दीजिए इसे उसे। चेक कर दीजिए। हरा दीजिए। बहुत बहुत अच्छे बाबा बाबा। जोर लगाइए बाबा बाबा ये हुई ना बात। बहुत अच्छे बाबा। क्या बात है। जीत गए। बहुत बहुत अच्छा किया बाबा आपने। पहली बार तंबोली जीता, दूसरी बार बाबा जीते। सही कहा, तीसरी बार जो जीतेगा जीत उसी की मानी जाएगी। मतलब जो भी हारेगा वो शिरडी को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। बाबा जीतेंगे। 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 बाबा बहुत अच्छे। आप जीतेंगे बाबा। आप जीतेंगे। जीतेंगे। बाबा जोर लगाइए, हरा दीजिए इसे। जीतेंगे बाबा जीतेंगे।
ये अन्याय है बाबा। मेरी बात सुनो, केवल खेल में हार के गांव छोड़ के मत जाइए। मैं ये खेल हार गया। वैसे भी ये अन्याय कैसे है? खेल के मुताबिक जो हारेगा वो गांव छोड़ के जाएगा, यही तय हुआ था। अगर वो तंबोली हार जाता तो उसे यहाँ शिरडी से कई मीलों दूर भिजवा दिया जाता। खेल तो खेल है। आप मत जाइए ना मामा। मालिक, ये जीत दुष्कर्म की हुई। ये जीत आक्रमण की है। ये आनंद अधर्म का है। ये जीत असंभव की हर है। घर में तस्वीरों में पूजे जाने वाले ये जीत हमारे पटेल जी की है। इसका मतलब आपकी? सिर्फ आपकी। मतलब कि हम सबकी है। हमारे पटेल जी ने ठान लिया ना, तो शकुनी के ऊपर भी शनि बैठ जाएंगे। शनि सिर्फ 7.5 साल के लिए होता है। अगर अपने पटेल जी की नजर पड़ी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। दिन भर खाली तुम लोग मेरे साथ घूमते रहते हो। मेरा ही दिया हुआ खा करके मेरी ही निंदा करते हो। बेवकूफ कमीने कहीं के। जाओ और इस बात का ध्यान रखो कि जो फकीर गांव से निकल गया है वो दोबारा इस गांव में नहीं दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। पेट ये पत्थर की तरह हो जाएगा। अगर थोड़ी देर तुम लोग यहाँ और रुके ना तो मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। मूर्ख कहीं के। चलो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से घर जाता हूँ और वहाँ जाके कोई योजना बनाता हूँ। अपनी योजना पूरी करने के बाद मैं बताता हूँ कि तुम दोनों को आगे क्या करना है। इससे पहले तुम दोनों मुझे दिखना मत। अभी चलता हूँ मैं। बाबा हमें ये सजा क्यों? अगर आप इस शिरडी में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रह सकता। अगर आप इस शिरडी में नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी सकते हैं बाबा? बताइए ना बाबा। बाबा अगर यहाँ पे आपको नहीं रहना तो मत रहिए। आप हमारे साथ मस्जिद चलिए, नहीं तो आप हमारे परिवार के साथ भी रह सकते हैं। बाबा चलिए बाबा। किसी व्यक्ति के अज्ञान की गलती पर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये अन्याय है बाबा।